बच्चों लास्ट क्लासेस में हमने स्टेटिस्टिक के सारे फॉर्मूला सीख लिए हैं और उनसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो भी सामने बच्चों डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम जो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब तो हमने जो मेनली क्वेश्चन किए थे सब सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने वाले हैं। दोनों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस ऑब्जेक्टिव वालों में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। नॉर्मली कैलकुलेशन बहुत छोटी रखी जाती है भाई। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भाई कह रहा है इफ द डेटा x1 x2 to x10 is such that the mean of first 4 of these is 11, the mean of the remaining 6 is 16, and the sum of squares of all of these is 2000, then the standard deviation of this data is। ऑप्शंस आपको गिवन है। तो बेसिकली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें बच्चों एक तो जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके स्क्वायर्स के सम की जरूरत पड़ती है और दूसरा ऑब्जर्वेशंस के सम की जरूरत पड़ती है, या ऐसे कहिए कि उनके मीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको क्या गिवन है, फर्स्ट 4 का जो मीन है वो 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11। यदि 4 को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल टू में 44 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का सम 44। एंड जो नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस हैं x5 x6 x7 x8 x9 x10 इनका मीन 16 है। मींस अपॉन 6 इज इक्वल टू 16। 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 96। तो फर्स्ट 4 का सम 44 बच्चों आ गया है, नेक्स्ट 6 का आ गया है 96। अब यदि मुझे सबका सम निकालना है, सबके सम को ऐसे लिख दूं भैया सिग्मा एक्स आई, तो ये क्या बन जाएगा 44 प्लस 96। 44 प्लस 96 मतलब कि आ गया बच्चों 140। और यदि मुझे मीन निकाल देना है, मीन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और एन का वैल्यू कितना है 10 है बच्चों, तो यहां अपॉन 10 करूंगा, यहां अपॉन 10 करूंगा तो ये बच्चों आ जाएगा 40। इसके अलावा मुझे क्या गिवन है, गिवन है जी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम ये 2000 गिवन है। अब बच्चों क्या करने का, कुछ नहीं भैया फॉर्मूला यूज कर लो रे। फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 2000 है और एन का वैल्यू बच्चों 10 है, तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये 200 बन जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन मतलब कि 14। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 196। ये आ गया जी 196, माइनस करूंगा तो आ गया अंडर रूट 4 मतलब कि आ गया बच्चों 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बच्चों 2 आ गया है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। तो इसका क्वेश्चन तो आपको पक्का करके आना ही है बच्चों, क्योंकि बहुत आसान होगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आपको बस स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के फॉर्मूले बस याद होने चाहिए अच्छे से और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई। इसमें कहा गया है इफ बोथ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 to x50 आर इक्वल टू 16, देन द मीन ऑफ x1 minus 4 square x2 minus 4 square till x50 minus 4 square क्या होगा, ये भाई आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे भाई करने वाले हैं। अब यहाँ एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं।
देखो क्या कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। जैसे भी जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 x50 is 16, therefore standard deviation of x1 minus 4 x2 minus 4 till x50 minus 4 is also 16। ठीक है, यदि हर ऑब्जर्वेशन में से हम कुछ माइनस कर देते हैं तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मीन की बात करते हैं। मीन ऑफ x1 x2, इनका मीन क्या होगा अभी? देखो x1 x2 x50 का जो मीन था वो 16 था, तो इनका मीन क्या होगा? हर ऑब्जर्वेशन से आपने 4 माइनस कर दिया तो मीन से भी 4 माइनस हो जाएगा, तो मीन होगा बच्चों 12। तो कंसेप्ट याद रखने का है, यदि ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस या माइनस हम कर देते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मीन पे फर्क पड़ता है, मीन में वही नंबर प्लस या माइनस हो जाता है भाई। तो आप देखो ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन थे x1 माइनस 4 x2 माइनस 4 x50 माइनस 4, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया है और इनका मुझे मीन भी मिल गया है। अब मैं क्या करता हूं, जो ये xi माइनस 4 है इसको मैं कुछ देर के लिए yi मान लेता हूं। xi माइनस 4 को yi मान लेता हूं, तो मेरे पास एक नया डेटा आ गया y1 y2 y3 से लेके y50 तक, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है और मीन 12 है। और मुझे निकालना क्या है, ये जो इनके स्क्वायर हैं उनका मीन निकालना है। तो सीधे सीधे स्क्वायर्स का सम निकालूंगा तो उससे मीन भी मिल जाएगा भाई। तो यहां मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा yi अपॉन n का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिएगा ध्यान से, आप ये जो लिखा है ना, अरे बच्चों ये जो यहां लिखा हुआ है यही तो मीन है, यही तो निकालना है हमें, तो यही हमें यहां निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है मुझे 16, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो 16 का स्क्वायर होता है शायद 256, यहां सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन n, यही मुझे निकालना है। और सिग्मा yi अपॉन n, इसका मतलब क्या हुआ? मीन मतलब कितना है? 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। तो सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू 256 और प्लस 144, ये आ गया बच्चों 400, तो मीन आ जाएगा 400। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट याद रख लेना। अभी ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो मीन में वही नंबर प्लस या माइनस हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ऐसी आप यदि किसी जो ऑब्जर्वेशन है उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर x है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट is, यहां मार्क्स आपको गिवन है, ये उनका फ्रीक्वेंसी गिवन है भाई। देन द मीन ऑफ द मार्क्स इज, मीन बच्चों आपको फाइंड करना है। तो भाई इसमें टोटल गिवन है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका जो सम होगा वही तो 20 होगा ना, तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू 20 है। और बच्चों सिग्मा एफ आई कैसे निकलेगा? इन सब का सम, मैंने x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इज इक्वल टू 20 बच्चों। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से स्क्वायर ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक एक्स स्क्वायर यहां पहले से ही लिखा है, तो बच्चों ये बन गया है 2x स्क्वायर। यहां बच्चों एक 2x आएगा और एक यहाँ 2x है तो 4x हो जाएगा, और यहां देखो माइनस का 2x है तो फाइनली 2x बचेगा। और बच्चों कांस्टेंट की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ 1 है और यहाँ -5, तो हो गया -4, उधर से 20 आएगा तो माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके 0 में आप भेजें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0 बचता है।
तो यहां से बच्चों जो x का वैल्यू है वो दो वैल्यू आ जाएंगे, 3 और -4, 3 और -4 आ जाएंगे। अब बच्चों देखिए ये जो -4 है ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू x भी आपको गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो तो एक नेचुरल नंबर होता है ना भाई, तो इसका मतलब x नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू सिर्फ क्या आ गया है बच्चों, यहां से x का वैल्यू सिर्फ 3 आ गया है। तो अब x का वैल्यू मुझे मिल चुका है। तो अब मुझे मीन निकालना है, तो मैं यहां क्या करूंगा, इसमें वापस से अब सबकी फ्रीक्वेंसी और वो लिखना पड़ेगा, तो मीन निकल जाएगा भाई। तो यहां मैं एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, जो मार्क्स है उसको मैं xi लिख रहा हूं, तो xi, और जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको fi। भाई मीन के लिए निकालना पड़ेगा ना fi इंटू xi। तो मार्क्स 2, 3, 5 और 7 है। अब फ्रीक्वेंसी देखो जी, ये था x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी x का वैल्यू आ गया है 3, तो 3 प्लस 1 मैंने 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16। यहां x को मैं 3 पुट करूंगा तो ये वाला आ जाएगा बच्चों 1, इसमें यदि मैं x को 3 पुट कर रहा हूं तो 9 और -9, ये तो 0 बन रहा है, 0, ये आ गया 0 और यहां आ गया 3। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, fi इंटू एक्सआई, fi इंटू एक्सआई मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 32 प्लस 3 0 और ये 21। अब इन सबको क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना है। तो ऐड कर लीजिए, ये आ गया 6 और ये आ गया 6 नहीं, सॉरी 6 नहीं 5, ये आ गया बच्चों 56। तो 56 आ गया है सिग्मा fi xi। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, मीन होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और सिग्मा fi का वैल्यू तो कितना है भाई 20 है। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ गया, ये 2.8 आ गया बच्चों। तो इसका मीन आ गया बच्चों 2.8। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो गया है। तो ये भी देखो कितना सीधा सिंपल क्वेश्चन था, बस जो फ्रीक्वेंसीज का सम था वो आपको 20 गिवन था, अब उससे आपने x का वैल्यू निकाला और बहुत ही आसानी से मीन निकल गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। अब तक आपको फील हो गया होगा 2-3 क्वेश्चन करके ही कि क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं जेईई मेंस में इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कहा है द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 10, 22, 26, 29, 34, x, 42, 67, 70, y are 42 and 35 respectively, then y upon x is equal to क्या होगा, ये भाई बच्चों आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है जी। भाई सबसे पहली बात तो ये समझिएगा बच्चों, ये जो सारे नंबर्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए, ये आपको कहा हुआ है, और इसका मीन 42 है। इसका मतलब जब सबको मैं प्लस करूंगा तो उससे मीन निकाल लूंगा ना, तो पहले मीन वाले कंसेप्ट यूज कर लें जी। तो पहले मीन की बात कर रहे हैं बच्चों, मीन कैसे निकलेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस x प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस y। भाई काउंट कर लो कितने हैं, अच्छा 10 तो पता है, ये 10 नंबर्स हैं और मीन है इनका 42, तो 10 उधर चला जाएगा, तो ये 420 बच्चों बन गया है। अब बच्चों ये जो सारे नंबर्स हैं ना, इनको आप ऐड कर लीजिए, आराम से ऐड कर सकते हैं। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाने वाला है 300। तो 300 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 420। सो x प्लस वाई का वैल्यू यहां से 120 बच्चों आ जाएगा। तो भाई x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है 120। अब मीडियन की बात करेंगे बच्चों, याद है मीडियन कैसे निकला करता था, मीडियन तो वो इवन ओड का कोई चक्कर होता था उससे निकलेगा। तो यहां जो मीडियन होगा भाई, इसमें टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो 10 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कैसे निकलेगा, 10 मतलब इवन होता है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, मतलब कि 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन
2, ये आएगा बच्चों अपना मीडियन। और ये गिवन कितना है आपको 35 गिवन है। अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा कौन सा फिफ्थ है कौन सा सिक्स है भी। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ तो है बच्चों 34, फिफ्थ है 34 और सिक्स हो गया x अपॉन 2। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो मीडियन निकालने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। तो यहां से यदि मैं x का वैल्यू निकाल पा रहा हूं तो बहुत आराम से देखो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो x का वैल्यू बच्चों 36 आ गया। अभी x का वैल्यू मैं फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट करूंगा तो वहां से y का वैल्यू बहुत आराम से निकल आएगा। ना फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 120 माइनस 36 एंड 120 माइनस 36 इज 84। therefore y upon x is 84 upon 36। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा भी 7/3। 12 से कैंसिल कर लिया है तो 7/3, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा एकदम से करेक्ट आ गया है बच्चों। तो ये भी देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस मीन मीडियन आपको थोड़ा सा निकालना चाहिए। ये तो और आसान था, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं था। तो यदि ये 10th भी किसी ने ढंग से पढ़ा हुआ है तो भी ये बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। चलो जी और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स -1 0 1 k is under root 5 where k is greater than 0 then k is equal to। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको कुछ नंबर्स गिवन है, 4 नंबर्स आपको गिवन है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सीधे सीधे आपको निकालना है, ऐसा कहिएगा आप। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया अभी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक तो निकाल लूंगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब इन सबका सम तो कितना ज्यादा आसान है, सम तो के आ गया है भाई -1 0 1, ये तो 0 ही हो गया इनका सम। तो सम कितना आ गया, सम आ गया के और अपॉन एन। एन कितना है जी, हाँ 4 ऑब्जर्वेशन है तो के अपॉन 4। और एक निकालूंगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। तो भाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर 1 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका के स्क्वायर हो गया। मुझे तो लग रहा है ये 2 + के स्क्वायर आ गया, 2 + के स्क्वायर अपॉन 4। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन आ गया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन आ गया। अब फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बच्चों है √ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब भाई स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको √5 स्क्वायर कर लेना। तो ये इधर हो गया 5, इसका वैल्यू कितना है 2 + के स्क्वायर अपॉन 4 और इसका वैल्यू रहेगा के स्क्वायर अपॉन 16। अब स्क्वायर कर दिया है। अब बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 16, इधर चला जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। तो 16 × 5 हो गया बच्चों 80, इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 + 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो यहां से देखो जी ये तो इधर चला जाएगा 72 बन गया है बच्चों। और भाई ये इधर 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर इक्वल्स टू 72। सो इट्स 3 के स्क्वायर इक्वल्स टू 72। तो यहां से के स्क्वायर का वैल्यू 24 आ गया है। तो बच्चों यहां से के का वैल्यू 2√6। वैसे दो वैल्यू आ रहे हैं प्लस माइनस में, लेकिन आपको कहा है क्वेश्चन में के पॉजिटिव है, इसलिए के का वैल्यू आ गया 2 × √6। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन था। सारे ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। तो सीधे आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन गलत मत करना, तो पक्के आपका एक क्वेश्चन तो सही हो ही जाने वाला है जेईई मेंस के एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए स्टूडेंट स्कोर्स द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 टेस्ट्स 45, 54, 41, 57, 43. His score is not known for the 6th test. If the mean score is 48 in the 6 tests, then the standard deviation of the marks in 6 tests is। ऑप्शन आपको गिवन है। तो बेसिकली बिल्कुल सीधा साधा सवाल है भाई। कुल मिला के 6 ऑब्जर्वेशन है
उनमें से एक को मिस किया है और उसके बजाय आपको मीन दे दिया है, तो मीन का यूज हम करके सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों निकालना है। आइए शुरू करते हैं कहानी भी। तो भाई बच्चों सबसे पहले तो जो सिक्स्थ टेस्ट में उसके मार्क्स हैं उनको आप लेट कर लेते हैं। लेट द मार्क्स इन सिक्स्थ टेस्ट इज इक्वल टू x। अब भी देखो सीधे सीधे, अब तो आप होशियारी बच्चे हैं, मीन आपको गिवन है ना 48 है, तो इन सारे जो टेस्ट के मार्क्स होंगे इनका जो सम होगा वो 48 इंटू 6 आ जाएगा बच्चों। देयरफॉर 45 प्लस 54 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 43 प्लस x इज इक्वल टू 48 इंटू 6। अरे भाई मीन निकालोगे अपॉन में 6 करना पड़ेगा ना, वो 6 उधर चला गया है, ये भाई आ गया। अब इन सबको बच्चों ना आप ऐड कर लो, इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 240 प्लस x, और उधर कितना बन जाने वाला है जी 240 प्लस x, और यहाँ 48 इंटू 6। तो यहां से बहुत आराम से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 48। x का वैल्यू आ गया 48, तो x बच्चों 48 आ गया। तो अपना जो सिक्स्थ वाला टेस्ट हुआ है उसमें कितने मार्क्स आए हैं, 48 मार्क्स आए हैं। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो वही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, और एक दूसरा क्या था सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। तो आप यहां देखो इन ऑब्जर्वेशन का सीधे सीधे स्क्वायर करके ऐड करना तो मुश्किल काम है ना, तो इनको मीन से पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। भाई ध्यान रखना कौन सा कहां यूज करना है, वैसे तो कोई भी यूज करोगे उससे हो जाएगा, लेकिन यहां देखो इन सबके स्क्वायर करके ऐड करना तो मुश्किल काम है ना भाई। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करना है, इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से आपको मीन को माइनस कर देना है। और बच्चों रे मीन कितना है, मीन हमारा है 48, मीन है 48, तो इसमें से 48 माइनस करो, आ गया माइनस का 3 और उसका स्क्वायर, प्लस इसमें से 48 को आप माइनस करो तो शायद 6 आ जाएगा, तो यहां आ गया 6 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा -7 स्क्वायर, और जी यहां शायद तो 9 आ रहा है, 9 स्क्वायर, इसमें यदि मैं देख रहा हूं तो -5 आ रहा है, और लास्ट में जो x है वो तो 48 ही है, तो उसमें 0 अपना आ गया। अपॉन कितना करना है, अपॉन तो 6 करना है, 6 टेस्ट टोटल हुए हैं, उन्हीं का तो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप बच्चों इसका कैलकुलेशन करना है आपको। तो इसमें देखो जी 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 36, ये 49, ये 81 और ये 25 और अपॉन 6, और इसका बच्चों आ गया स्क्वायर रूट, ये बच्चों आ गया है। अब इन सब को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करके उम्मीद है कुछ बढ़िया सा ही आ जाना चाहिए बच्चों। देखिए ऐड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे देखिए आप इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है 130 आ गया है, और यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 45 आ जाता है, उसमें 25 ऐड करता हूं तो 70 आ गया, 130 प्लस 70 तो 200 बन गया, 200, तो ये आ गया बच्चों 200 अपॉन 6, मतलब कि 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 है ना। 2 से कैंसिल कर लेंगे यार, ऊपर 100 बचेगा उसका रूट करेंगे 10 आ जाएगा, नीचे 3 बचेगा उसका रूट, तो आ गया 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। तो ये भी देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। बस आपको मीन गिवन था, उससे एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू फाइंड करना था, और फिर बच्चों डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने देखे, सब जेईई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, किसी में भी कुछ एप्लीकेशन का काम नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यदि आपको फॉर्मूला याद है ना भाई, मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालने का, तो सवाल आपसे बहुत आराम से हो जाने वाले हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है
the mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, then the product of the remaining 2 observation is, ऑप्शन भी आपको गिवन है जी। तो देखिएगा क्या क्या गिवन है। 8 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका मीन आपको गिवन है 8। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अच्छा नहीं, ऑब्जर्वेशन तो दिए हैं, कुछ सारी ऑब्जर्वेशन भी दिए हैं। ऑब्जर्वेशन हमें दी हैं, हाँ 5 दिए, 2 मिसिंग है। तो 2 ऑब्जर्वेशन को एक्स और वाई आप लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मीन वाला मैं कंसेप्ट यूज करूंगा। मीन निकालेगा तो 2 + 4 + 10 + 12 + 14 और x और y 2 ऑब्जर्वेशन जो मिसिंग है वो हमने एज्यूम कर लिए हैं, अपॉन 7 ऑब्जर्वेशन टोटल है जी, और इक्वल्स टू गिवन है आपको 8। तो आप क्या करो भाई, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। 2 + 4 ये जो भी है, शायद 52 नहीं 42 ये वही आ रहा है, 42 + x + y, और ये आ रहा है 56। तो बच्चों यहां से x + y का वैल्यू 14 आ गया है। x + y का वैल्यू 14 आ गया है। एक इक्वेशन भाई बन गया है हमारे पास। हमें बेसिकली x × y निकालना है। अब क्या करूं जी, अब क्या करूं, हाँ वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ जी वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वेरिएंस कौन से वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 2 फॉर्मूले कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो सीधे वो स्क्वायर करने वाले कर लेता हूं, क्योंकि यहां नंबर्स ना बहुत छोटे हैं, किसी का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा xi² n - सिग्मा xi/n होल स्क्वायर। भाई ये तो जानते हो ना, वेरिएंस कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही तो होता है। अब भाई इसमें ना वैल्यू पुट कर लीजिए भाई। वेरिएंस मुझे 16 गिवन है, सिग्मा xi², भाई इसके लिए इन सबका स्क्वायर करो। स्क्वायर करते हैं, आइए। 4 + 16 + 100 + 144 + 196 + x² + y² अपॉन n मतलब 7 माइनस, भाई सिग्मा xi/n का मतलब मीन तो होता है, और मीन तो 8 गिवन है। तो यहां आ गया 8 का स्क्वायर मतलब कि 64। तो पहले तो 64 16 के पास ले जाना तो वो 80 बन जाएगा, फिर 80 के पास ये 7 भी ले जाना तो 560 बन जाएगा, 560 बन जाएगा। इधर इन सबको भैया जी आप ऐड कर लो, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 460 शायद बन जाएगा, और प्लस में x² + y²। तो यहां से रे बच्चों x² + y² का वैल्यू 100 आ गया है। x² + y² 100 आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x × y निकालना है। अब उसके लिए या तो आप सीधे सीधे वैल्यू देख लो भाई क्या क्या आ रहे हैं। वैसे ऐसे देख के लग रहा है मुझे तो, अरे x² + y² 100 है, मतलब 10 का स्क्वायर है, तो 6 और 8 हो गए ना नंबर। यहां पे देख लो 6 और 8 हो गए। यदि ठीक है नंबर आपको समझ में आ गए तो ठीक है, यदि नंबर नहीं समझ में आते हैं तो भी आपको ना पूरा सॉल्व करने की कहां जरूरत है। आप देखिए, आप लिखिए ये वाला फॉर्मूला, x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy। बच्चों x + y मतलब कि 14 का स्क्वायर है 196, x² + y² है 100 और प्लस 2xy। सो यहां से बच्चों x × y का वैल्यू मुझे 48 आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों x × y का वैल्यू आ गया 48। ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा कितना आसान था, बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आज तक कभी कोई मुश्किल क्वेश्चन आया ही नहीं, और आने की बात क्या, मुश्किल कुछ होता ही नहीं यार, एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, उसी में वैल्यूज तो पुट करने हैं ना। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4 and 5.20 respectively. If 3 of the observations are 3, 4, 4, then the absolute value of the difference of the other 2 observation is.
तो यदि इस क्वेश्चन को भी मैं देख रहा हूं तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, बस इसमें उनका डिफरेंस पूछा है, ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस क्या होगा ये पूछा है। लास्ट क्वेश्चन में उनका प्रोडक्ट पूछा था क्या होगा। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वही बच्चों रहने वाला है। यहां ऑब्जर्वेशन कितने हैं? यहां 5 ऑब्जर्वेशन हैं, ये आपको गिवन है। तो पहले मीन का कंसेप्ट यूज करूंगा, तो 3 + 4 + 4, 2 मिसिंग ऑब्जर्वेशन है, उनको मैं x और y मान लेता हूं। तो अपॉन 5 करूंगा, 5 उधर चला जाएगा। अरे मीन निकालूंगा, अपॉन 5 करूंगा ना, तो 5 उधर चला गया। अब यहां से यदि मैं देखूं रे x + y का वैल्यू मुझे क्या लग रहा है, ये हो गया 3 + 8 21, और इधर हो गया नहीं 3 + 8 11, और यहां हो गया 20। तो माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा। तो x + y का वैल्यू बच्चों 9 आ गया है। अब दूसरा कौन सा फॉर्मूला? अरे दूसरा तो वही वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज होगा ना भाई। वेरिएंस का फॉर्मूला पता ही आपको, सिग्मा xi² अपॉन n माइनस सिग्मा xi/n होल स्क्वायर। अब जी वेरिएंस कितना गिवन है आपको? 5.20। सो 5.20 इज इक्वल टू, स्क्वायर करना पड़ेगा अभी इनका स्क्वायर, आसान है। 9 + 16 + 16 + x² + y² अपॉन 5, और सिग्मा xi/n। अरे ये तो मीन होता है भैया, मीन है। मीन कितना है? 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 16। तो अब क्या करें? सबसे पहले तो ये 16 को इधर ले जाओ भाई, और इनको भी कुछ प्लस कर ही लो। यहां कितना बन गया है? 32 + 9, 32 + 9 हो गया 41। सो 41 + x² + y², भाई ये इधर ऐड हो जाएगा 21.2 बन जाएगा, और उसको फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो शायद ये 106 आ जाएगा। तो जी यहां से x² + y² का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, वो शायद 106 माइनस 41, हाँ 65 आ रहा है, 65। तो x² + y² आ गया बच्चों 65, और x + y का वैल्यू आ गया है 8 के इक्वल। तो चाहे तो यहां से भी x और y निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकल रहा है। देखो 1 और 8 आ जाएंगे वैल्यू, x को 1 रख लो, y को 8 रख लो, x को 1 रख लो, y को 8 रख लो, तो 1 और 8 आ गए वैल्यूज। अब यदि मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो सीधे सीधे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। या तो आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, ऐसे नहीं निकल पा रहा आपसे, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? x - y का होल स्क्वायर होगा x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो मुझे निकालना है। अब यहां बच्चों देखो x - y मुझे निकालना है, x + y मुझे पता, लेकिन 2xy मुझे नहीं पता है। तो 2xy का वैल्यू मैं कैसे निकाल लूंगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था। पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाला था अभी? ये तो x + y का स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, माइनस जो 2xy होगा उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? x + y का होल स्क्वायर माइनस x² + y²। ये देखो 2xy तो बनेगा ना, बस इसमें वैल्यू आप रख देंगे। तो x + y का होल स्क्वायर भी कितना बन गया है? इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहां ना एक्चुअली में 2 नहीं, यहां कितना आएगा? यहां 4 आएगा। हमने x + y का होल स्क्वायर लिखा है ना, इसलिए यहां कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आने की वजह से यहां एक 2 बचा रहेगा। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x + y मतलब कि 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 2 × 81 और प्लस 2 × 65। तो यहां 2 × 65 माइनस 81, ये फाइनली बनता हुआ मुझे दिख रहा है भाई। मतलब कि 130 माइनस 81 बच्चों, 130 माइनस 81 शायद 49 बन रहा है। तो ये बच्चों 49 आ गया है। तो यहां से mod ऑफ x - y का वैल्यू 7 के इक्वल आ गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस का मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही आपसे पूछा गया था भाई। तो ये आंसर आ गया 7, जो वैसे डायरेक्टली देख के भी आ रहा था ना, 1 और 8 वैल्यू होंगी, तो उससे भी 7 ही बच्चों आ रहा था।
ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था।